नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज को, जिसके पहले और दूसरे एपिसोड को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे के एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है, जिसका नाम है द हंट। एपिसोड की शुरुआत में हम एक औरत को देख पाते हैं जो कि अपनी लड़की को खोज रही थी, जो कि एक लड़के के साथ भाग गई है। यहाँ पर एक आदमी उस औरत से कहता है, इस सामने वाली बिल्डिंग में कुछ लड़के रहने के लिए आए हैं, उनसे जरूर पूछ लेना। जिसके बाद वो औरत जो है वो वहां पर पहुंच जाती है। उन्हीं में से एक आदमी दरवाजा खोलता है और वो कहता है कि हमने इस लड़की को कहीं पर भी नहीं देखा है। इतना बोलने के बाद वो औरत जो है यहाँ से चली जाती है। और यहाँ से निकलने के बाद वो औरत जो है वो सीधा कबीर के पास जाती है। मतलब कि वो औरत दरअसल में एक पुलिस वाली है और उन्हें कंफर्म हो चुका था कि सदाब के साथ साथ वो सारे लड़के वहीं पर मौजूद हैं। जिसके बाद कबीर अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हो जाता है उस बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हम जरार को देखते हैं, जो कि उन लड़कों से बात करता है और उन्हीं में से एक जरार को बताता है कि हाल ही में एक औरत आई थी जो कि अपनी लड़की के बारे में पूछ रही थी। ये सुनने के बाद जरार को फौरन ही शक होता है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे मालूम चलता है कि बाहर तो पुलिस उनका इंतजार कर रही है। मतलब कि अब जरार और उसके लोग जो है वो फंस चुके थे। तो वितरक पूरी टीम को लेकर अंदर घुस जाता है और कबीर और कुछ लोग बाहर ही खड़े थे। जिसके बाद वो लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस फायरिंग में वो दरवाजा भी तोड़ देते हैं। जिसके बाद विक्रम भी उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं, लेकिन जरार के कुछ लोग भी यहाँ पर मारे गए थे। बाहर से कबीर भी फायरिंग कर रहा था और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा था। तभी जरार का एक लड़का जो है वो जरार से कहता है कि तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जरार भी उसकी बात मान लेता है और तुरंत ही खिड़की के रास्ते से बाहर कूदकर भागने लगता है। लेकिन विक्रम उसका पीछा करने लगता है। अब कबीर को अंदर घुसना था क्योंकि विक्रम जो है वो जरार के पीछे चला गया था। तो जरार का पीछा करते हुए विक्रम ने जरार को पकड़ लिया था। यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। तो वही अंदर सभी लोगों को मारने के बाद कबीर देखता है कि सभी लोग मर चुके हैं और सिर्फ एक ही लड़का बचा है, वो है सदाब। सदाब के हाथ में कोई गन पेन थी, वो तो कोने में बैठ कर रो रहा होता है और उसे देखकर कबीर समझ गया था कि ये वही है जिसकी फोटो तारा सेठी ने बताई थी। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम और जरार के बीच में फाइट हो रही थी। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन तभी जरार यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को देखता है और वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वो भी काम से कहता है कि अगर उसने गोली चलाई तो वो इसकी गर्दन मरोड़ देगा और वो अपनी तरफ गन फेंकने को भी कहता है। ये सुनने के बाद विक्रम जो है वो जरार की तरफ गन फेंक देता है, लेकिन जरार इतना ईमानदार तो है नहीं। वो यहाँ पर विक्रम की तरफ गन की नली कर देता है और गोली चला देता है, जिसकी वजह से गोली जो है वो सीने में लग जाती है और जरार यहाँ से फरार हो जाता है। अब गोली की आवाज सुनते से ही कबीर यहाँ पर पहुंचता है। वो देखता है कि विक्रम बुरी तरह से घायल है, लेकिन विक्रम चाहता है कि कबीर जाके जरार को पकड़े। तब कबीर तुरंत ही जरार के पीछे पलट जाता है। उसके हाथ में गन भी थी, इसलिए कबीर उसके पीछे डायरेक्ट नहीं जा सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे छिप छिप कर जा रहा था। तभी कबीर की तरफ एक सिलेंडर आता है और जैसे ही वो कबीर की तरफ आता है, यहाँ पर जरार उसे शूट करके ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें कबीर जो है वो बाल बाल बचता है। और यहाँ पर कबीर देखता है कि जरार एक बाइक वाले के साथ यहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से कबीर के हाथों से जरार निकल जाता है। अब कबीर को बहुत तेज गुस्सा आया था, इसलिए वो सदाब के पास जाता है और जेल के अंदर ही वो उसे बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि विक्रम को गोली लगी थी। जिसके बाद राणा जो है वो उसे किसी तरह सुराता है, क्योंकि इनके पास एक ही सस्पेक्ट है। अब कबीर जैसे ही बाहर आता है तो बाहर आते से ही शेट्टी कबीर को चिल्लाने लगती है कि उसने हमें खबर नहीं दी, जिस पर से कबीर और शेट्टी की बहुत ही तगड़ी बहस हो जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बंसन सर आ जाते हैं। वो उनकी इस लड़ाई को छुड़वाते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई भी फायदा नहीं है। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो सबसे कहता है कि विक्रम सर नहीं रहे। ये सुनने के बाद तो पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है। सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर कि वो विक्रम की डेड बॉडी को देखते हैं। ये देखकर विक्रम की वाइफ को सबसे ज्यादा दुख हुआ था और उनके बाद अगर सबसे ज्यादा दुख हुआ था तो वो हुआ था कबीर को, क्योंकि कबीर विक्रम को फैमिली मानता था और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। अब आगे सीन शिफ्ट होता है नफीसा के पास। यहाँ पर नफीसा के पिता जो है वो नफीसा से कहते हैं कि क्या उसके पास हैदर का कॉल आया था, जिस पर कि नफीसा मना करती थी। दूसरी तरफ जरार और उसके छोटे भाई
सिक्कू को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में होते हैं। यहीं पर उनके पास एक औरत आती है जिसका नाम उनायजा है। वो यहाँ पर अपने मेन आदमी से बात करवाती है। वो आदमी यहाँ पर जेरार्ड से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए क्योंकि माहौल अभी गर्म है। इसलिए जेरार्ड और उसका छोटा भाई जो है वो दिल्ली छोड़ देते हैं और यहाँ से सीधा दरभंगा मतलब कि बिहार पहुंच जाते हैं और कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुकते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री की तरफ से बंसल सर के ऊपर अब प्रेशर था कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट किया जाए। इसलिए बंसल सर अपने पास कबीर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस केस से निकाल दिया गया है और तुम्हारा डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि बंसल सर को बहुत अच्छे से मालूम है कि कबीर अब इस केस को पर्सनली ले लेगा। इसलिए उसे केस से भी निकाल दिया और उसका डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया। ऑफ कोर्स दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि नफीसा के पास जेरार्ड का कॉल आता है और इसी के साथ थर्ड एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम है द घोस्ट इज बैक। अभी हम कबीर के साथ विक्रम की वाइफ श्रुति को देख पाते हैं जिसका बहुत बुरा हाल था। कबीर यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रहा था। कबीर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, अकेले रहना कितना मुश्किल है मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। जिसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब जेरार्ड को देखते हैं जो कि जयपुर में था और वो जयपुर की बहुत सारी लोकेशन पर घूम भी रहा था, जैसे कि जंतर मंतर, हवा महल, एल्बर्ट म्यूजियम जैसी बहुत सारी फेमस जगह पर घूम रहा था। तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि काम कैसा चल रहा है, जिस पर कि जेरार्ड बताता है कि काम बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पर उसका बॉस जेरार्ड से कहता है कि तुम्हें लड़की से दूर रहना चाहिए। दरअसल वो नफीसा के बारे में कह रहे थे कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और जब नफीसा का कॉल उसके पास आता है तो वो तुरंत ही कट कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जेरार्ड जो है वो नफीसा के पास कॉल कर देता है और वो नफीसा से कहता है कि वो उसे बहुत याद कर रहा है और नफीसा भी उसे बहुत याद कर रही थी और जेरार्ड उससे कहता है कि जब भी वो वापस आएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। अब शाम के समय हम देखते हैं कि जेरार्ड 7 बजने का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही 7 बजते हैं तो जयपुर की विभिन्न जगह पर ब्लास्ट हो जाते हैं और अगले दिन ये सारी बातें जब कबीर को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही जयपुर जाने का मन बना लेता है और अगले दिन जयपुर पहुंच जाता है बिना किसी परमिशन के साथ। वो यहाँ आकर एक पुलिस वाले से मिलता है और इस केस को स्टडी करने में लग जाता है। उसे इस केस को स्टडी करना ही था जिसमें वो किसी की भी सहायता नहीं लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेरार्ड और नफीसा जो है वो शादी कर लेते हैं। एक तरफ तो जेरार्ड और नफीसा की शादी हो रही थी, वही दूसरी तरफ कबीर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास बंसल सर का कॉल आता है और बंसल सर कबीर से कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि 1 महीने के अंदर तुम 8 बार जयपुर जा चुके हो। मुझे मालूम है कि तुम इस केस को स्टडी कर रहे हो जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही वापस आ जाओ। यहाँ पर कबीर जो है वो तुरंत ही बंसल सर के पास आता है और जो भी उसने स्टडी की है वो बंसल सर को बताता है। अब बिहार के दरभंगा में कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की उनायजा जो है वो फिर से जेरार्ड से मिलने के लिए आई थी और वो अपने बॉस से बात करवाती है। बॉस यहाँ पर जेरार्ड से कहता है कि तुम्हारे लिए एक नया मिशन है और वो मिशन है गोवा का। बॉस जेरार्ड से कहते हैं कि तुम्हें गोवा की बहुत सारी विभिन्न जगहों पर ब्लास्ट करना है और यही तुम्हारा अगला मिशन है। अब रात को बंसल सर कबीर को बुलाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि मिनिस्ट्री जो है वो एक नया टास्क फोर्स बना रही है और उसके लिए मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है, क्योंकि जब मैंने तुम्हारी केस स्टडी पढ़ी तो मुझे यकीन हुआ कि तुमसे अच्छे इस केस को कोई नहीं संभाल सकता। अब कबीर जो है वो अगले दिन हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे मालूम चलता है कि हेड जो है वो कोई और नहीं बल्कि तारा सेठी है। तो कबीर जब तारा सेठी से मिलता है तो सबसे पहले कबीर उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने लास्ट बार बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किया था। लेकिन तारा भी बहुत अच्छे से जानती है कि वो विक्रम की वजह से सिर्फ गुस्से में था। तो अब जेरार्ड जो है वो कुछ दिनों के लिए गोवा जाने वाला था, इसलिए नफीसा दुखी हो रही थी कि वो यहाँ पर अकेली रहेगी। लेकिन जेरार्ड उससे कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और वापस आने के बाद वो उसे बहुत ही अच्छी जगह ले जाएगा। अब गोवा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जेरार्ड और उसकी पूरी टीम गोवा में इंतजार कर रही थी। यहाँ से जेरार्ड और उसका छोटा भाई सिक्कू जो है वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि नफीसा के पिता सईद उनका इंतजार कर रहे थे। और यहाँ जेरार्ड और सिक्कू के साथ इस बार 2 और लोग भी थे जिन्हें जेरार्ड जो है वो पूरी प्लानिंग बता देता है और कहता है कि सिक्कू और मैं यहाँ पर ब्लास्ट करेंगे, उन्हें बस बॉम्ब बनाने वाले मटेरियल लाना होगा। और जेरार्ड सिक्कू से एक आदमी से पैसे लाने को कह देता है जिसका नाम गोल्डी है। अब आगे हम इन दोनों लड़की को देख पाते हैं जिनमें से एक लड़का तो पूरी तरह से लड़कीबाजी में लगा रहता है और उसका काम में ध्यान कम ही लगा रहता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में कबीर की माँ यहाँ पर आती है
क्योंकि वो उसका टिफिन देने के लिए आई थी। तो कबीर अपनी माँ को तारा सिट्टी से मिलवाता है और अपनी माँ को तारा सिट्टी के बारे में कबीर ने अच्छी बातें तो नहीं की है। और जैसे विक्रम सेट्टी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोलता था, वैसे ही कबीर भी सेट्टी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बताता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर राणा आता है और वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। राणा यहाँ पर हमें बताता है कि गोवा पुलिस ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इस आदमी का नाम गोल्डी है, जो कि गोवा का बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है और हाल ही में गोल्डी से जरार का भाई सिक्कू मिलने के लिए आया था। मतलब कि वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। तो इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि गोवा में कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए पूरी पुलिस फोर्स जो है वो गोवा पहुंच जाती है और सीधा गोल्डी की फैक्ट्री के बाहर खड़े थे, जहां पर कि उसके आदमी अंदर नहीं जा रहे थे। तब यहाँ पर कबीर जो है वो दिल्ली वाले स्टाइल में अपनी कार में बैठता है और दरवाजे को उड़ाते हुए फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात होनी जाती है गोल्डी से, जो कि बहुत सारा सोना पहनता है। गोल्डी उन्हें पहले ही बॉर्न कर देता है, अगर मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम तीनों की लाश जो है वो समुन्द्र में होगी। गोल्डी बहुत ही पावरफुल है और उसके साथ बहुत सारे लोग भी है, इसलिए गोल्डी उन्हें मारने को कह देता है। जब यहाँ पर गोल्डी के सभी लोग कबीर, तारा और राणा के ऊपर हमला कर देते हैं। मौका देखकर गोल्डी यहाँ से फरार होने लगता है, लेकिन यहाँ पर कबीर जो है वो तुरंत उसकी बोट पर कूद जाता है, जो कि भाग रहा था। पर कबीर भी उस बोट पर चढ़ गया था और जाते ही वो यहाँ पर गोल्डी के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। आखिर में कबीर का सामना होता है गोल्डी से, जो कि बहुत ही तकड़ा है और दोनों की फाइट बहुत देर तक चलती है। लेकिन आखिर में कबीर ने उसे मारकर एक जगह पर बांधकर पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ पर गोल्डी भी उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं फंसना चाहता है। यहाँ पर तारा जो है वो कबीर से कहती है कि अगर वो यहाँ से निकल गए तो आगे न जाने वो कहाँ विस्फोट करते फिरेंगे। लेकिन कबीर कहता है कि ये उनका आखिरी प्लान होगा, क्योंकि हम इस प्लान के दौरान उन्हें पकड़ लेंगे। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक की आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।